रायमलोद के मरसिए। मरसिए का मतलब क्या है? मृत्यु के बाद लिखे जाने वाले जो रचनाएं होती है उनको क्या कहते हैं? मरसिए। कोई राजा लड़ता हुआ मर जाए तो फिर उसकी प्रशंसा में लिखते हैं कि भाई इसने इतने सैनिकों को मार दिया, ये युद्ध लड़ा, फलाना युद्ध लड़ा, घोड़े से गिरकर मारा, पहले 50 को मारा। किसी राजा की मृत्यु के बाद उसकी प्रशंसा में लिखे गए दोहों को बताओ क्या कहा जाता है? मरसिए। ये एकमात्र ऐसे मरसिए है जो जीवित अवस्था में लिख दिए गए थे। बाकी मरसी मृत्यु के बाद ही लिखते हैं कि राजा कैसे मरा, शहीद वाग, युद्ध में मरा, हृदयघात से मरा, कैसे मरा। लेकिन एकमात्र मरसिया जो जीवित अवस्था में लिखा गया है यह है कल्लाजी रायमलोद के मरसिए। कोई आदमी के जीवित मरसिए कैसे लिखे जा सकते हैं? पहले कैसे पता लगेगा कि आदमी ऐसे मरेगा? मेरा कैसे पता कि मैं कैसे मरूंगा? हार्ट अटैक होगा, कोई कैंसर होगा, कि एक्सीडेंट होगा, पहले पता लगेगा क्या? नहीं। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने एडवांस में लिख दिए थे कि कल्ला जी तो ऐसे ऐसे तेरा काम होगा। एडवांस में मरसिए कैसे लिखे जा सकते हैं? कल्लाजी रायमलोद ने लिखवाए थे जबरदस्ती। कौन है कल्लाजी रायमलोद? बीकानेर के राजा, आप तो सीधा समझो, सिवाना नाम की एक जगह है, सिवाना के राजा हुआ करते थे कल्लाजी रायमलोद। कल्लाजी रायमलोद सिवाना के राजा थे। सिवाना के राजा का इधर अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? 3 नवंबर 1570 नागौर दरबार है और यहां पर अकबर आया हुआ है। अकबर ने यह नागौर दरबार लगाया क्यों था? क्या कारण था इसके पीछे? लगा दिया ऐसे इच्छा हो गई? नहीं। पश्चिमी राजस्थान के या राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए कौन सा दरबार लगा था? नागौर। इधर राजस्थान में अकाल गिरा हुआ था। राजस्थान के अधिकांश रियासतों की आजीविका का प्रमुख साधन हुआ करता था कृषि और पशुपालन। और राजस्थान की कृषि और पशुपालन तो किस पर डिपेंड है? बरसात। बरसात नहीं होगी तो अकाल गिर जाएगा। राजस्थान में अकाल गिरा हुआ था। अधिकांश राजाओं की कमर टूटी हुई थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस समय अकबर को किसी ने सलाह दी कि देख अकबर, इस समय तू नागौर में जा, नागौर मिड पॉइंट है, और चारों तरफ के राजाओं को नागौर में बुला और सब राजाओं को थोड़ा थोड़ा लालच दे दे कि तेरे राज्य में मैं काल रात कार्य करवा दूंगा, प्रजा को भूखे नहीं मरने दूंगा, डोनेशन दे दूंगा, बस तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। अकबर आ गया नागौर, नागौर दरबार लगाया, सारे राजाओं को बुलाया, सारे राजाओं को। मेवाड़ वालों को तो बुलाने का कोई सेंस ही नहीं था, क्या मेवाड़ वाले आएंगे क्या? नहीं, सबको बुलाया। बूंदी से एक बंदा आया जिसका नाम था सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा बूंदी से आए, सुरजन सिंह। जैसलमेर से बंदा आया हरराय बाटी। बीकानेर से बंदा आया कल्याणमल। सिवाना से बंदा बताओ कौन आया था? कल्लाजी, कल्लाजी रायमलोद। जोधपुर से बंदा बताओ कौन आया था? चंद्रसेन। चंद्रसेन के 2 भाई हुआ करते थे, एक का नाम था राम सिंह और एक का नाम बताओ क्या? उदय सिंह। ये जितने भी मैंने नाम लिखे ये सारे नागौर दरबार में अकबर के सामने उपस्थित होने के लिए आए थे। अब इनमें से ये जो सुरजन सिंह हाड़ा है, ये दरबार में आए तो थे, लेकिन सुरजन सिंह हाड़ा पहले से ही अकबर के अधीन हो चुके हैं। सुरजन सिंह हाड़ा ने नागौर दरबार लगने से पहले ही 1569 ईस्वी में किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? अकबर। लेकिन सुरजन सिंह हाड़ा ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार की थी तब एक शर्त रखी थी कि देख अकबर, मैं तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन हम बूंदी वाले कभी भी तुम्हारे साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हमारी किसी बहन बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उस समय अकबर मजबूर था, इसलिए अकबर ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब कहा तुम अपनी बहन बेटियों की शादियां हमारे साथ करवाना? कौन से टाबर कुंवारे मर रहे हैं? जहांगीर की तो 6-7 शादियां तो हो गई है, आगे राम राजी रहा तो और देखेंगे। आप तो केवल और केवल हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, हमें वैवाहिक संबंध स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। संधि हो गई थी 1569 में। सुरजन हाड़ा पहले अधीनता स्वीकार कर चुका, लेकिन फिर भी नागौर दरबार में आया। हर्राय बाटी ने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली, जैसलमेर के राजा थे। कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली, कल्लाजी ने अधीनता स्वीकार कर ली। चंद्रसेन ने क्या अधीनता स्वीकार की? नहीं। चंद्रसेन यहां से वापस लौट गए। राम सिंह और उदय सिंह ने क्या स्वीकार कर ली थी? अधीनता। अचानक दरबार चल रहा था, अकबर यूं आगे कुर्सी पर बैठा था, सारे राजा यूं सामने बैठे थे, और बैठे बैठे ही अकबर ने
विकास कार्यों की चर्चा करते करते अचानक बूंदी के राजा सुरजन सिंह हाड़ा की तरफ देखा और कहा, और सुरजन जी क्या हालचाल है? सुरजन सिंह ने कहा, बस ठीक है, सब राजी खुशी है। अकबर ने कहा कि मैंने सुना है आपकी एक पुत्री है जिसका नाम भान कंवर है, उम्र भी विवाह योग्य है। सुरजन सिंह ने कहा, हाँ है। अकबर ने कहा कि मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं। जबकि सुरजन हाड़ा और अकबर के बीच पहले से संधि हो रखी है कि बूंदी वाले कभी भी मुगलों के साथ में कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन आज पूरा दरबार भरा हुआ है और खुले दरबार में अकबर सुरजन हाड़ा को कह रहा कि मैं आपकी बेटी भान कंवर के साथ शादी करना चाहता हूं। सुरजन हाड़ा अचानक घबरा से गए, क्या बोले? ना तो हां कह सकते हैं, ना ही ना कह सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं कह दिया तो पूरे भरे हुए दरबार में मुगल बादशाह अकबर की बेइज्जती, और अकबर की बेइज्जती मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और हां कह दिया तो अपने वाले जीने नहीं देंगे, क्योंकि अपने वाले कहेंगे कल तक तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सुरजन हाड़ा घबरा रहा है, कांप से गए, कुछ बोले नहीं, इधर उधर दरबार में नजरें घुमाई। सारे राजा यूं कुर्सी में टेबल में माथा डालकर बैठे हैं। एक बंदा अंतिम कुर्सी पर यूं मूंछों पर ताव देते हुए बैठा है, उसका नाम है कल्लाजी राय मलोद। और सुरजन हाड़ा ने फटाक से कहा कि वो क्षमा चाहता हूं मुगल बादशाह अकबर, वो पिछले ही गुरुवार को भान कंवर की सगाई तो कल्लाजी के साथ कर दी थी। क्या ऐसी कोई सगाई हुई है? नहीं। बस अकबर से बचने के लिए सुरजन हाड़ा सरासर दरबार में झूठ बोल रहे हैं कि क्षमा चाहता हूं अकबर, पिछले ही गुरुवार को भान कंवर की सगाई तो मैंने कल्लाजी के साथ कर दी है। अचानक कल्लाजी चौंके। अकबर ने कल्लाजी की तरफ देखा और बोला, कल्लाजी बोला, हाँ हाँ वो मैं बताना ही भूल गया था, मैं तो मिठाई लेके आया था, सगाई हो गई थी मेरी तो। कल्लाजी राय मलोत ने भी हामी मिला दी। अकबर साफ तौर पर दोनों को देख रहा है और पता लग रहा दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या अकबर कुछ कर सकता है? नहीं। अकबर का मन उतर गया, मन उदास हो गया। भान कंवर से ये रिश्ता कैंसिल हो गया। अकबर से आगे कुछ बोला भी नहीं गया। अकबर तुरंत वहीं दरबार से बेटा बेटा घोषणा कर देता है कि आज तबीयत नासाज है, दरबार कल आयोजित होगा। और ऐसा कहकर अकबर दरबार में से निकल जाता है। जैसे ही अकबर दरबार से निकला, बाहर निकलते ही अपने 4 सेवकों को भेजा और कहा, बोला कल्लाजी को बुला के ला फटाफट। कल्लाजी को बुलाया गया। कल्लाजी को अकबर के दरबार में बुलाया गया और अकबर के दरबार में घर पर कमरे में जाते ही अकबर ने कहा, कल्ला क्या हाथ आया तेरे, क्यों हुई हुई सगाई को तूने बिगाड़ दिया? मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। कल्लाजी ने कहा, नहीं मैं झूठ बोल ही नहीं रहा हूं, मेरी सगाई हो गई थी। अकबर को पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। अकबर गुस्से में आता और अकबर कल्लाजी का तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर देता है। बोला, कल्ला आज के बाद तुम मुझे सिवाना में नहीं दिखोगे, आज से तुम्हारी पोस्टिंग लाहौर रहेगी, सिवाना पर मेरा अधिकार है, तुम्हारी पोस्टिंग लाहौर। कल्लाजी ने बोला, ओके नो प्रॉब्लम, अपने को तो नौकरी करनी है, लाहौर चले जाएंगे। कल्लाजी कमरे से बाहर आए और बाहर आकर सुरजन हाड़ा के पास गए और बोला, वो केवल हाई करनी थी, आगे का प्रोसेस भी होगा। सुरजन हाड़ा ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो शुभ मुहूर्त देख करके बूंदी आना और विधि विधान से तुम्हारे साथ भान कंवर की सगाई होगी, शादी भी होगी। कल्लाजी ने कहा, फिर ठीक है। अब कल्लाजी मन को ठंडक दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, ट्रांसफर तो हुआ जो हुआ, कम से कम शादी तो होगी। और कल्लाजी की सगाई किसके साथ तय कर दी जाती है? भान कंवर। अभी शादी नहीं हुई है, केवल क्या हुई है? सगाई। हिंदू धर्म में सगाई मतलब आधी शादी माना जाता है, सगाई का मतलब आधा ब्याह होता है। कल्लाजी रायमलोद सिवाना छोड़कर अपनी ड्यूटी करने के लिए लाहौर चले गए। 7-8 दिन लाहौर में रहे होंगे कि अकबर का वहां पर कोई गवर्नर नियुक्त किया हुआ था, मौजे खां कोई ऐसा गवर्नर था। उस अकबर का जो अपॉइंट किया हुआ बंदा और कल्लाजी जो नया बंदा आया, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई और कल्लाजी ने उस मौजे खां को मार दिया।
अकबर का नियुक्त किए गए गवर्नर की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? कल्लाजी। अकबर के आदमी को मारना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कल्लाजी मन में ही सोच ही रहे हैं कि पहले तो सगाई तुड़वा दी, अब गवर्नर को मार दिया, इस बार अकबर नहीं छोड़ेगा। तब तक तो अकबर का खत आ ही चुका था। बोला कल्ला दिल्ली आजा, अकबर ने तुझे इमरजेंसी में बुलाया, तो इमरजेंसी टिकट करवा बुक फ्लाइट में और सीधा दिल्ली आजा। कल्ला जी लाहौर से दिल्ली मन ही मन सोच रहे हैं कि इस बार पक्का मरेंगे, भगवान जाने अकबर क्या सजा देगा। कल्ला जी रायमोलो दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली पहुंचकर कल्ला जी को बिठाते हैं, बड़ी स्वागत करते हैं, आराम से तसल्ली से बात करते हैं। और कल्ला जी घर पर सब राजी खुशी, तबीयत तो तुम्हारी ठीक है? कल्ला जी ने कहा यार आज सूरज किस तरफ उगा है, इतनी विनम्रता से बात कैसे? कल्ला जी ने कहा सब बस राजी खुशी है। अकबर ने कहा नहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। कल्ला जी ने कहा बता ही देते हैं। बोला अगर ट्रांसफर लाहौर से वापस सिवाना हो जाए गांव वाली स्कूल में ही तो अच्छा रहे, लाहौर दूर पड़ता है। अकबर ने तुरंत ट्रांसफर ऑर्डर जारी कर दिए। बोला कल्ला रायमलोत आज के बाद लाहौर नहीं वापस सिवाना जाएगा। कल्ला जी ने कहा यार कितना गजब बंदा ये, सगाई तुड़वा दी, गवर्नर को मार दिया, फिर भी ये तो मेरा काम ये चुटकियों में कर रहा है। मैं तो अकबर के बारे में गलत सोच रहा था, मेरा ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन कल्ला जी को लग रहा था कोई दाल में बताओ क्या है काला, अकबर इतनी आसानी से यूं ट्रांसफर ऑर्डर तो कैसे जारी कर दे। थोड़ा सा समय और बीता, अच्छे से आओ भगत हुई, शाम का समय हुआ। अकबर ने कहा चल आज बार पार्टी करते हैं। कल्ला जी ने कहा नहीं मैं बार बार का खाना नहीं खाता। बोला नहीं आज तुझे बाहर चलना ही पड़ेगा। अकबर ने कल्ला जी को अच्छा भोजन करवाया। बोला और कोई दिक्कत? कल्ला जी ने कहा बस सब ठीक है, दाल रोटी मिल रही है। यूं काफी बातचीत करते हुए शाम को जब सोने का समय हुआ, अकबर कल्ला जी के पास आता और बोला कल्ला मैंने सुना है तुम्हारे एक बहन है और उसकी उम्र शादी योग्य है। अचानक कल्ला जी रायमलो चौंके। बोला अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है, दुखे पेट बतावे मातो, प्रॉब्लम यहाँ पर है। और कल्ला जी रायमलो तुरंत बोल दिया हाँ बहन है, उम्र भी शादी योग्य है। अकबर ने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो मैं मेरे बेटे जहांगीर की शादी आपकी बहन से करवाना चाहता हूं। अब कल्ला जी फंस गए। कल्ला जी ने कहा नहीं नहीं मैं हमारे हिसाब से मैं रिश्ता देख लूंगा। आप इतने बड़े राजघराने से, पूरे भारत के मुगल बादशाह, इतने पैसों वाले, हम गरीब आदमी, कहाँ आपका हमारा रिश्ता, आप तो रहने ही दो, मैं कोई मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में देख लूंगा। अकबर ने कहा नहीं, रिश्ते में क्या ऊंच नीच होती है, क्या गरीबी अमीरी होती है, लड़की के लक्षण अच्छे होने चाहिए। और मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारी लड़की सुलक्षणा है, रिश्तों में कभी रुपए पैसे ऊंच नीच ये नहीं देखे जाते। और मुझे वो लड़की पसंद है, अच्छे लक्षण है, इसलिए मेरे घर की बहू बनकर आएगी और तू ये रिश्ता फाइनल कर, मेरे बेटे जहांगीर के साथ तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगा। कल्ला जी फंस चुके हैं, कैसे मना करे, बार बार बहाना बना रहे हैं। बोला नहीं हम तो गरीब हैं, वो है। अकबर ने कहा तू क्यों चिंता कर रहा रुपए पैसों की, तो उसे जितने रुपए चाहिए मैं खचाजी को अभी तुरंत आदेश जारी कर देता हूं, तो यहां दिल्ली के राजकोष से पैसे ले जाया कर। रिश्तेदार है, कोई रुपए पैसे थोड़ी, सुख दुख में अच्छी सच्ची रिश्तेदारी वही होती है जो सुख दुख में एक दूसरे का भागी बने। पैसे आज है कल नहीं है क्या पता है। रिश्तेदार वो होता है जो पैसे नहीं, इंसान का दिल देखता है, सुख दुख में जो आड़े आए वही तो सच्चा बताओ क्या होता है रिश्तेदार। बोला नहीं तुम पैसों की जरूरत पड़े तो यहां से ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार मनाने के बावजूद भी जब अकबर नहीं माना, तब कल्ला जी ने फाइनली ये निर्णय ले लिया कि ठीक है एक बार हामी तो कर देते हैं। कल्ला जी मन में सोच रहा नहीं एक बार यहां से हाँ करके निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी बहन की शादी किसी भी सूरत में जहांगीर के साथ नहीं करवाऊंगा। कल्ला जी उस समय दबाव में थे, तो कल्ला जी ने अकबर को कह दिया ओके करवा देंगे शादी, रिश्ता मंजूर है, लेकिन ध्यान रखना बारात अभी मत भेजना, मैं उधर से सिवाना जाकर वापस खत भेजूंगा तुम्हें, और अभी मैं सिवाना के कंस्ट्रक्शन का काम करवाऊंगा, वो टूटा फूटा सा किला हो गया है उसको अच्छे से बनवाऊंगा। और हाँ मुझे अभी पैसों की जरूरत है, और उस चाचा जी को बोल देना कल्ला जी जितने पैसे मांगे मना नहीं करे,
और कभी जरूरत पड़ी फोन पे का कहूं तो करोड़ 2 करोड़ उधर फोन पे भी करवा दे। अकबर ने कहा पैसों के लिए मना किसने किया, जितने चाहिए उतने ले जाओ और तुम फटाफट से वो सिवाना वाला दुर्ग बना लो और बना करके मुझे वापस खत भेजो ताकि मैं मेरे बेटे की शादी करवा सकूं। कल्ला जी ने कहा ठीक है मैं पैसे लेके जा रहा हूं, और हाँ बाराती ज्यादा मत भेजना, 70-80 बाराती भेजना, उधर हमारे कम ही आते हैं बाराती, इतनों की मान मनवार हमसे नहीं होगी, छोटा सा किला कहां रोकूंगा इतनी बड़ी बारात को। अकबर ने कहा ओके कोई नहीं आएगा, जहांगीर आएगा, 4-5 में पड़कन आएंगे छोटे मोटे, और कोई नहीं आएगा, तुम तो जाओ फटाफट किला बनवाओ। कल्ला जी वहां से अथाह पैसे लेकर सिवाना आ जाते हैं और सिवाना आकर एक टेंडर जारी करते हैं, मतलब जितने पैसे लगे लगने दो, किला इतना मजबूत बनना चाहिए कि 50 तोपें भी एक साथ गोला दागते तो एक बाटा भी नहीं हिलना चाहिए। पैसे मैं पानी की तरह बहा दूंगा, पैसों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ब्याई जी के पास पैसे तो खूब ही है। बताओ कोई चिंता है क्या? नहीं। और सिवाना के किले को कल्ला जी रायमलोट ने बड़ी मजबूती से रिकंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। सिवाना का किला मजबूत बनकर तैयार हो रहा था। अचानक जब इस किले का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब एक दिन पृथ्वीराज राठौड़ घूमते घूमते उधर सिवाना पहुंच गए, और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला जी से पूछा, कल्ला जी आजकल इतना बड़ा काम एक साथ करवा रहे हो, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? अल्लाह पृथ्वीराज आप तो जानते ही हो, पृथ्वीराज अकबर का दरबारी विद्वान था, आप तो जानते ही हो अपने भाई जी अकबर जी, पैसों की कोई कमी है क्या? किला बन रहा अच्छे से पर, लेकिन पृथ्वीराज कह देना अकबर को सगाई वगाई वो रिश्ता भूल जाए, सगाई टूट चुकी है। पृथ्वीराज ने कहा सगाई कैसे टूट चुकी है? बोला टूट गई, मैं नहीं करवाऊंगा शादी, मैंने मना कर रखा है कि मैं मुगलों के साथ मर जाऊंगा लेकिन हमारी बहन बेटियों के रिश्ते नहीं करवाऊंगा। पृथ्वीराज ने कहा फिर पैसे क्यों ले रहा है? बोला ज्यादा ही दानदाता बन रहा था, क्या फर्क पड़ता है करोड़ 2 करोड़ में, थोड़ा सा टैक्स कहीं और बढ़ा देगा। ऐसा किला बनाऊंगा, किला बनाकर इतना मजबूत दरवाजा बनाऊंगा, अकबर को बाद में खत भेजूंगा कि कोई शादी नहीं है, अकबर की सेना आएगी तो दुर्ग का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाऊंगा। अकबर की 7 पीढ़ियां भी दुर्ग का ना तो दरवाजा तोड़ पाएगी और ना बताओ क्या तोड़ पाएगी, दीवारें। पृथ्वीराज ने कहा नहीं कल्ला ऐसी भूल तो मत कर देना, अकबर जिंदा निकल जाएगा तुझे, उसका नाम अकबर है, मैं अच्छे से जानता हूं उसे, अगर तूने एक बार रिश्ते की हामी भर दी है तो अपनी बहन की शादी करवा दे, इसी में फायदा है, इसी में फायदा है। कल्ला जी रायमलोट ने कहा नहीं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करवाऊंगा। पृथ्वीराज राठौड़ उससे समझा रहे हैं कि कल्ला तू भले कितने एक दिन दुर्ग के अंदर बैठा रहेगा, 5 महीने 6 महीने, इतना ही छोटा सा अंदर पानी वगैरह की व्यवस्था है, साल भर एक ना एक दिन तो तुझे बाहर आना ही पड़ेगा, अंदर पानी समाप्त हो जाएगा और तू जैसे ही बाहर आएगा अकबर मार डालेगा, जाएगा कहां? मैं तो कह रहा हूं कि तू ऐसा कर, ये रिश्ता करवा दे, शांति से रह ले, अकबर से रिश्तेदारी रखेगा तो पैसों वाले बेई जी है, कोई छोटा मोटा काम नहीं अटकेगा। और क्या रखा इन दादागिरी में? कल्ला जी ने कहा नहीं मैं लड़ लूंगा अकबर से, मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करवाऊंगा। कल्ला जी ने ऐसा कहकर पृथ्वीराज का हाथ पकड़ लिया, बोले पृथ्वीराज तू मुझे ज्ञान दे रहा है, अच्छी बात है, मैं भी राठौड़ तुम भी राठौड़, लेकिन मैंने सुना तू कविताएं बहुत अच्छी लिखता है। पृथ्वीराज ने कहा हाँ। बोला तू ऐसा कर मेरे मरसी लिख। पृथ्वीराज ने कहा कौन सा नशा करता है, मरसी मरने के बाद लिखे जाते हैं, तो मेरे सामने जिंदा बैठा है, तू मरेगा, कैसे मरा कैसे लड़ा, तो मैं तेरे को देख करके, तेरी लड़ाई देख करके तेरी प्रशंसा में मरसी लिख दूंगा, पहले नहीं लिख सकता। कल्ला जी रायमलोट ने अपने कमर में से तलवार निकाली और सीधी पृथ्वीराज की गर्दन पर रख दी, बोला लिख, मैं 3 गिनूंगा, लिखना शुरू कर दे। पेन ला रहे 2-3 लाल काले पीले अंडरलाइन करता करता लिख। और हाँ पृथ्वीराज मैं तुझे भरोसा दिलाता हूं, तू जैसा जैसा लिखेगा मैं वैसा वैसा लड़के दिखा दूंगा। तू लिखेगा घोड़े से गिरकर मरा तो घोड़े से ही गिर के मरूंगा, तू लिखेगा कि 500 सैनिकों को मारकर मरा तो 499 कोई नहीं, अकबर के 500 सैनिकों को मारकर मरूंगा। तू लिखेगा कि बाईं तरफ से लड़ते हुए मरा तो बाईं तरफ से मरूंगा, तू लिखेगा कि दाईं तरफ मरा तो दाईं तरफ मरूंगा, लेकिन तू एडवांस में लिख,
मैं तुझे वचन देता हूं, ये कल्ला राठौड़ की वचन है कि तू जैसा लिखेगा वैसा लड़कर दिखा देगा। और गर्दन पर तलवार रखकर पृथ्वीराज राठौड़ से कल्लाजी रायमलोत ने जीवित मरसिए लिखवा लिए थे। और जीवित मरसिए लिख करके एक फोटोकॉपी करवा कर अपनी जेब में रख ली और एक पृथ्वीराज राठौड़ को दे दी। बोला पूरी कोशिश करूंगा कि तूने जैसा लिखा वैसा ही लड़ूंगा, लेकिन अगर कोई 19-21 हुआ तो करेक्शन कर लेना और बाद में प्रिंट करवा लेना, क्योंकि मुझे तो मरना है। और ये मरसिए मरने के बाद प्रकाशन में आएंगे तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो तू देख लेना। और मरना तो मुझे पक्का है, क्योंकि मैं ये शादी करवाऊंगा नहीं, और नहीं करवाऊंगा तो अकबर मेरे ऊपर बताओ क्या करेगा, आक्रमण। पृथ्वीराज राठौड़ से जीवित मरसिए लिखवा करके पृथ्वीराज तो वहां से चले गए। और कल्लाजी रायमलोत जो है उन्होंने अकबर को एक खत लिख दिया। बोला अकबर भूल जा रिश्तेदारी, कोई सगाई वतगाई नहीं है, सगाई तोड़ता हूं, तेरे बेटे जहांगीर की शादी मेरे साथ नहीं होगी, तेरे बेटे जहांगीर की शादी मेरी बहन के साथ नहीं होगी। अब जब इस प्रकार का खत जहांगीर और अकबर को मिलता है तो अकबर खुश होगा या नाराज होगा? और अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को आदेश दिया कि तुम सिवाना के ऊपर अटैक करो। कल्लाजी राठौड़ जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे हुआ करते थे। अकबर ने कहा कि मैं भी सेना लेकर आ रहा हूं, तुम भी सेना लेकर चलो और कल्लाजी रायमलोत पर अटैक कर दो। मुगल बादशाह अकबर की सेना और मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राजा दोनों की सेना ने मिलकर 1589 ईस्वी में 1589 सिवाना दुर्ग पर अटैक कर दिया। और उस युद्ध में कल्लाजी रायमलोत तो लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन अपनी बहन की शादी किसके साथ नहीं करवाई थी? अकबर। कल्लाजी रायमलोत सेम वैसे ही लड़े जैसा कि एडवांस में कौन लिख करके गया था? पृथ्वीराज। उसने लिखा था कि कल्लाजी रायमलोत 18 सैनिकों को मारकर शहीद होंगे, मरसिए में लिखा हुआ है। तो कल्लाजी रायमलोत ने बिल्कुल 18 ही मारे, 19वें पर तलवार नहीं चलाई। उसमें लिखा हुआ कि कल्लाजी रायमलोत सेना के मध्य भाग में घोड़े से गिरकर शहीद होंगे, कल्लाजी वहीं पर गिरकर शहीद हुए थे। जैसा लिखा वैसा करके दिखाने वाला जो ऐतिहासिक योद्धा हुआ है वो कौन हुआ है? कल्लाजी रायमलोत। तो एकमात्र मरसिए जो जीवित अवस्था में लिखे गए हैं वो कल्लाजी रायमलोत के मरसिए हैं। उनको लिखने वाला बंदा कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। लिख लो फटाफट 4 बातें। पृथ्वीराज